हेलो माय डियर फ्रेंड्स। तो कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं आप लोग बढ़िया होंगे, मस्त होंगे, अच्छे होंगे। तो चलिए, आप लोगों का स्वागत है हमारे छोटे से यूट्यूब चैनल में। हमारे चैनल को बड़ा बना दें। बड़ा बनाने के लिए आपको सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना होगा। उसके बाद हमारे वीडियो को शेयर करना होगा और वीडियो को लाइक भी करना होगा। तो दोस्तों, हमारे वीडियो को अंत तक देखें, क्योंकि दोस्तों हम आज लेकर आए हैं एएनएम का मोस्ट इम्पॉर्टेंट 50 क्वेश्चन, जो आंसर के साथ हम लेके आए हैं ऑब्जेक्टिव टाइप। दोस्तों, ये एएनएम के एग्ज़ाम में एक क्वेश्चन जो है बार बार रिपीट होता है और बार बार पूछे जाते हैं। तो दोस्तों, हमारे वीडियो को अंत तक देखिएगा और एक कॉपी पे आप लोग नोट डाउन करते रहिएगा और याद करते रहिएगा। तो चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं। तो चलिए, ये रहा हमारा 1 से लेके 10 क्वेश्चन तक नर्सिंग फाउंडेशन के बारे में हम आंसर क्वेश्चन हम करेंगे। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहला हमारा क्वेश्चन है, नर्सिंग की जननी किसे कहा जाता है? तो दोस्तों, जो नर्सिंग का जो खोज किया, किसे कहा जाता है? तो दोस्तों, 1 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा आपको फ्लोरेंस नाइटिंगेल। फ्लोरेंस नाइटिंगेल को नर्सिंग की जननी कहा जाता है, यानी कि सी इज़ द करेक्ट आंसर। चलिए, अब हम चलते हैं दूसरे प्रश्न की ओर। सामान्य शरीर का जो तापमान है वो कितना होता है? तो आपका ए ऑप्शन है 35 डिग्री सेल्सियस, बी है 36 डिग्री सेल्सियस, और सी है आपका 37 डिग्री सेल्सियस, और डी है आपका 38 डिग्री सेल्सियस। तो दोस्तों, दूसरे नंबर का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा आपका सी इज़ द राइट आंसर, यानी कि 37 डिग्री इज़ द करेक्ट आंसर। तो चलिए, अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्या कहता है? चलिए, नाड़ी की सामान्य दर होती है। ए है आपका 50 से 60, बी है आपका 60 से 70, सी है आपका 72 प्रति मिनट, और डी है आपका 90 से 100। तो चलिए, तीसरा नंबर का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा आपका 72 प्रति मिनट। चलिए, अब हम चलते हैं चौथे प्रश्न की ओर। बीपी की सामान्य रीडिंग है। बीपी कहने का मतलब दोस्तों ब्लड प्रेशर। ब्लड प्रेशर कहने का मतलब 20 हो गया हमारा ब्लड, यानी कि खून। प्रेशर से मतलब किस प्रभाव में, किस प्रेशर से वो नस में जो है खून दौड़ रहा है, उसी को कहते हैं ब्लड प्रेशर। तो हमारे शरीर में जो है ब्लड प्रेशर का मान कितना होता है, कितना होना चाहिए? तो दोस्तों, पहला है आपका 110/70, बी है आपका 120/80, सी है आपका 130/90, और डी है आपका 140/90। तो चलिए, चौथे नंबर का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा 120, यानी कि ऊपर वाला 120 होना चाहिए और नीचे का जो ब्लड प्रेशर होना चाहिए वो 80 होना चाहिए। चलिए, अब हम चलते हैं 5वें नंबर की ओर। क्या कहता है? ये रहा हमारा 5वां। हाथ धोने का न्यूनतम समय। ए है आपका 10 सेकेंड, बी है 15 सेकेंड, सी है आपका 20 सेकेंड, और डी है आपका 30 सेकेंड। तो चलिए दोस्तों, 5वें नंबर का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा आपका 20 सेकेंड, यानी कि 20 सेकेंड तक आप अपने हाथ को धो सकते हैं। चलिए, अब हम चलते हैं 6ठे नंबर की ओर। एसेप्सिस का अर्थ है। ए है आपका सफाई, बी है संक्रमण रहित अव्यवस्था, और सी है दवा देना, और डी है उपचार। तो चलिए, 6ठे नंबर का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा आपका बी, यानी कि संक्रमण रहित अवस्था। बी इज द करेक्ट आंसर। चलिए, अब हम चलते हैं 7वां नंबर की ओर लेकर। क्या कहता है? संक्रमण फैलाने का मुख्य कारण होता है। ए है आपका बैक्टीरिया, बी है वायरस, सी है फंगस, और डी है उपयुक्त सभी, यानी कि इन ऑप्शन में से सभी ऑप्शन। तो चलिए, 7वें नंबर का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा आपका डी इज द करेक्ट आंसर, यानी कि सभी जो है संक्रमण फैलाने का मुख्य कारण है। चलिए,
अब हम चलते हैं 8वें नंबर की ओर। क्या कहता है? इंजेक्शन IM का अर्थ होता है, तो ए है आपका इन माउथ, बी है आपका इन मसल्स और सी है आपका इन नर्व और डी है आपका इन वेन। तो चलिए दोस्तों, 8वें नंबर का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा आपका बी, यानी कि इन मसल्स, यानी कि मांस में देने वाले सुई। चलिए अब हम चलते हैं 9वें नंबर की ओर। रोगी की गोपनीयता बनाए रखना कहलाता है। जैसे कोई भी रोगी होते हैं, किसी भी रोगों को, अंदरूनी रोग जो होते हैं उन्हें बताने में शर्म आती, उसे गोपनीयता बनाए रखने को कहलाता है। ए है आपका इथिक्स, बी है प्राइवेसी, सी है आपका कॉन्फिडेंटली और डी है केयर। तो चलिए 9वां नंबर का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा आपका सी, यानी कि कॉन्फिडेंटली। चलिए अब हम चलते हैं आपको लेकर 10वें नंबर की ओर। क्या कहता है? नर्स का मुख्य कर्तव्य, यानी कि नर्स का मुख्य काम क्या होता है? ए है आपका दवा बेचना, बी है रोगी की देखभाल करना, सी है जांच करना और डी है ऑपरेशन। तो चलिए दोस्तों, नर्स का जो काम होता है वो तो दवा बेच नहीं सकती, और बी है आपका रोगी की देखभाल, हाँ बी रोगी का देखभाल कर सकती है, और सी जांच कर सकती है, और डी ऑपरेशन तो नहीं कर सकती है, यानी कि बी और सी इज द करेक्ट आंसर। चलिए अब हम आते हैं आपको लेकर कैटेगरी मिडवाइफरी, जो क्वेश्चन 11 से लेके हम 20 तक जानेंगे और हम समझेंगे। चलिए अब हम आते हैं लेकर आपको 11वें नंबर की ओर। गर्भाशय की अवधि होती है, वो होती है आपके दोस्तों, ए ऑप्शन है आपके 36 सप्ताह, बी है आपका 38 सप्ताह और सी है 40 सप्ताह और डी है 42 सप्ताह। तो चलिए दोस्तों, 11 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा आपका सी, यानी कि 40 सप्ताह। चलिए अब हम आते हैं 12 नंबर। प्रसव के कितने चरण होते हैं? ए है आपका 2, बी है 3, सी है 4 और डी है 5। तो चलिए 12 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा आपका बी, यानी कि 3। चलिए अब हम आते हैं दोस्तों 13 नंबर की ओर। क्या कहता है? ANC का पूरा नाम, यानी कि ANC का फुल फॉर्म क्या है? तो ए है आपका एंटी नतल केयर, बी है आपका एंटी नतल केयर और सी है आपका एडवांस नर्सिंग केयर और डी है आपका नन। तो 13 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा आपका ए, यानी कि एंटी नतल केयर। ए इज द राइट आंसर। चलिए अब हम आते हैं 14 नंबर की ओर। क्या कहता है? गर्भावस्था का पहला लक्षण, ए है आपका उल्टी, बी है वजन बढ़ना, सी है मासिक धर्म का रुकना और डी है थकान। तो चलिए 14 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा आपका सी, यानी कि मासिक धर्म का रुकना, यानी कि पीरियड्स जो समय से आता था वो रुक जाना। चलिए अब हम आते हैं 15 नंबर की ओर। सामान्य प्रसव कहलाता है, ए है आपका सीजेरियन, बी है नॉर्मल डिलीवरी, सी है ऑपरेशन और डी है कठिन प्रसव। तो चलिए 15 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा आपका बी, यानी कि नॉर्मल डिलीवरी। चलिए अब हम आते हैं 16 नंबर की ओर। PNC का पूरा नाम क्या होता है? ए है आपका पोस्ट नतल केयर, बी है आपका प्री नतल केयर, सी है पब्लिक नर्सिंग केयर और डी है आपका इनमें से कोई नहीं। तो चलिए 16 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा आपका ए इज द करेक्ट आंसर, यानी कि पोस्ट नतल केयर। ए इज द राइट आंसर। चलिए अब हम आते हैं 17 नंबर की ओर। क्या कहता है? प्रसव के बाद अधिकतर रक्तस्राव कहलाता है। ए है आपका एनीमिया, बी है आपका PPH। तो दोस्तों इसका जो है PPH का फुल फॉर्म होता है पोस्टपार्टम हेमरेज। पी से हमारा क्या हो गया? पोस्ट, POST पोस्ट, पार्टम PARTAM
पार्टम हेमरेज, हेमरेज एच एम ओ डबल आर HAGE। इसमें दोस्तों लिखने में दिक्कत हो रहा है, स्पेलिंग हम बोल दिए, आप लिख लीजिएगा। और आपका सी है सेप्सिस और डी है आपका शॉक। तो चलिए 17 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा आपका PPH इज द राइट आंसर, यानी कि बी। चलिए अब हम आते हैं 18 नंबर। गर्भावस्था में टीटी टीका कितनी बार दिया जाता है? ए है आपका 1, बी है 2, सी है 3 और डी है 4। तो चलिए 18 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा आपका बी, यानी कि 2। चलिए अब हम आते हैं 19 नंबर। प्लेसेंटा को हिंदी में कहते हैं, ए है गर्भ, बी है नाल, सी है अपरा, डी है भ्रूण। तो चलिए 19 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा आपका सी, यानी कि अपरा इज द राइट आंसर, सी इज द राइट आंसर। चलिए अब हम आते हैं 20 नंबर की ओर। क्या कहता है? समान भ्रूण हृदय गति, यानी कि जो भ्रूण अवस्था में जो बच्चे होते हैं उसकी हृदय की गति कितनी होती है? ए है आपका 60 और 80, बी है 80 और 100, सी है 120/22 मतलब 120 160 और डी है आपका 180 से लेके 200 तक। तो चलिए 20 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा सी, यानी कि 120/160 इज द करेक्ट आंसर, सी इज द करेक्ट आंसर। चलिए अब हम आते हैं बाल स्वास्थ्य नर्सिंग, जिसमें हम पढ़ेंगे क्वेश्चन 21 से लेके 30 तक। तो चलिए 21 नंबर से हम शुरू करते हैं। नवजात जो बच्चे होते हैं उसका सामान्य वजन कितना होता है? ए है आपका लेकर 1 से 2 kg तक, बी है 2 से 2.5 kg तक, सी है 2.5 से 3 kg तक और डी है आपका 4 kg। तो चलिए 21 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा सी, यानी कि 2.5 से 3 kg तक। चलिए अब हम आते हैं 22 नंबर। BCG टीका बचाव करता है, ए है आपका पोलियो, बी है खासरा, सी है आपका TB और डी है काली खांसी। तो दोस्तों 22 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा आपका सी, यानी कि TB। तो दोस्तों TB का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है आपका ट्यूबर कुलेसस, ट्यूबर TUBER, ट्यूबर होता है दोस्तों CULOSIS। ये हो गया हमारा ट्यूबर कुलेसस। और हमारा एक और फार्मूला होता है BCG। BCG का फुल फॉर्म होता है दोस्तों, वो होता है आपका बेसिलस कैलमेट गुएलेरिन। BCG का होता है फुल फॉर्म, इसे आप कॉपी पे नोट डाउन कर लीजिएगा। चलिए अब हम बढ़ते हैं 23 नंबर की ओर। क्या कहता है? ORS का उपयोग होता है दोस्तों, तो हम जानेंगे ORS का फुल फॉर्म क्या होता है। वो होता है दोस्तों ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन, इसका फुल फॉर्म होता है। ORS का घोल गर्मियों के दिनों में दिया जाता है, क्योंकि हमारे शरीर के अंदर पानी की कमी हो जाती है, जिसे पानी की कमी को बरकरार रखने के लिए ORS का घोल दिया जाता है और पिलाया जाता है। तो दोस्तों इसका जो है ए ऑप्शन है बुखार, बी है उल्टी, सी है निर्जलीकरण और डी है आपका दर्द। तो दोस्तों 23 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा आपका सी, यानी कि निर्जलीकरण, यानी कि जल की कमी के अभाव में दिया जाता है। चलिए अब हम आते हैं 24 नंबर की ओर। नवजात की पहली सांस कहलाती है, ए है आपका रोना, बी है आपका रिस्पिरेशन और सी है आपका कराई और अगला है आपका डी, यानी कि अपगार रिस्पॉन्स। तो चलिए 24 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा आपका डी, यानी कि अपगार रिस्पॉन्स। चलिए अब हम आते हैं 25 नंबर की ओर। जन्म के बाद पहला टीका, जो बच्चे जन्म लेते हैं उसमें पहला टीका क्या पड़ता है? ए है आपका OPV। तो दोस्तों OPV का फुल फॉर्म होता है, वो होता है दोस्तों ओरल पोलियो वैक्सीन, जिसे पोलियो की दवा जो
खुराक पिलाए जाते हैं वही होता है ओरल पोलियो वैक्सीन। तो चलिए, दूसरा है हमारा बीसीजी का फुल फॉर्म पहले बता चुके थे। और तीसरा है हमारा हेप बी यानी कि हेपेटाइटिस बी। और डी है हमारा उपयुक्त सभी। तो 25 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा आपका डी इज द करेक्ट आंसर। तो दोस्तों ये सभी प्रश्न को आप कॉपी पे नोट डाउन करते रहेंगे और याद करते रहेंगे। तो चलिए अब हम आते हैं 26 नंबर की ओर। शिशु में नीलेपन का कारण, जो बच्चे के जो शरीर पीले पड़ जाते हैं, आँख नीले पड़ जाते हैं, उनका मुख्य कारण क्या होता है? ए है आपका एनीमिया, बी है आपका साइनोसिस, सी है पीलिया और डी है संक्रमण। तो चलिए 26 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा आपका साइनोसिस। चलिए हम आते हैं 27 नंबर। कुपोषण का मुख्य कारण, ए है आपका संक्रमण, बी है गरीबी, सी है असंतुलित आहार और अगला है आपका डी होता है उपयुक्त सभी। तो दोस्तों 27 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा आपका डी यानी कि उपयुक्त सभी। डी इज द राइट आंसर। चलिए अब हम आते हैं 28 नंबर की ओर। क्या कहता है? विटामिन डी की कमी से होने वाले जो रोग हैं वो क्या है? ए है आपका स्कर्वी, बी है रिकेटस, सी है बेरी और डी है इनीमिया। तो 28 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा आपका बी यानी कि रिकेटस। चलिए हम आते हैं 29 नंबर। नवजात को स्तनपान कब शुरू करें? ए है आपका 6 घंटे बाद, बी है 12 घंटे बाद, सी है 24 घंटे बाद और डी है 1 घंटे के अंदर। तो चलिए 29 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा आपका डी इज़ द करेक्ट आंसर यानी कि 1 घंटे के अंदर। चलिए हम आते हैं 30 नंबर। टीकाकरण का उद्देश्य क्या होता है? ए है आपका इलाज, बी है बचाव, सी है जांच, डी है ऑपरेशन। तो 30 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा आपका बचाव यानी कि बी इज़ द करेक्ट आंसर। चलिए अब हम चलते हैं अगले नंबर की ओर। तो देखिए अगला जो टॉपिक है हमारा वो होता है कम्युनिटी मेडिकल, जो 31 नंबर से लेके 50 क्वेश्चन तक इसमें बताया गया है। तो चलिए आते हैं हम 31 नंबर की ओर। मलेरिया फैलता है, ए है मक्खी, बी है एडीज, सी है आपका एनोफिलीज मच्छर और डी है आपका क्यूलेक्स। तो चलिए 31 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा एनोफिलीज मच्छर। एनोफिलीज मच्छर ही होते हैं जो मलेरिया फैलाते हैं। चलिए हम आते हैं 32 नंबर की ओर। पीएचसी का पूरा नाम यानी कि पीएचसी का फुल फॉर्म क्या होता है? ए है आपका प्राइमरी हेल्थ सेंटर, बी है पब्लिक हेल्थ केयर और सी है आपका पीपल हेल्थ सेंटर और डी है आपका नन। तो चलिए 32 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा आपका ये प्राइमरी हेल्थ सेंटर। ये इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट 33 प्रश्न। एनीमिया में कमी होती है, ए है कैल्शियम, बी है आयरन, सी है आयोडीन, डी है प्रोटीन। तो चलिए 33 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा आपका बी यानी कि आयरन इज़ द राइट आंसर। चलिए अब हम आते हैं 34 नंबर की ओर। क्या कहता है? डायबिटीज हार्मोन, ए है आपका थायरोक्सिन, बी है इंसुलिन, सी है एनाड्रिलिन और डी है एस्ट्रोजन। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों बी यानी कि इंसुलिन। इंसुलिन का मतलब ही होता है दोस्तों डायबिटीज। चलिए अब हम आते हैं 35 नंबर की ओर। क्या कहता है? हृदय में कक्ष, हमारे जो हृदय हैं वो कितने कक्ष के बने होते हैं? ए है 2, बी है 3, सी है 4, डी है 5। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 4। चलिए अब हम आते हैं 36 नंबर के। बीपी मापने का यंत्र, बीपी नापने का यंत्र को क्या कहलाता है? बीपी का मतलब होता है ब्लड प्रेशर, जो खून की धार को, रफ्तार को या स्पीड को जांच करके बताता है। ए है थर्मामीटर, बी है ग्लूकोमीटर, सी है आपका स्फिग्मोमैनोमीटर, डी है आपका ईसीजी। तो चलिए दोस्तों 36 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा सी यानी कि सी इज़ द करेक्ट आंसर। चलिए हम आते हैं 37 नंबर। किडनी का मुख्य कार्य क्या होता है? ए है पाचन, बी है श्वसन, सी है रक्त शुद्ध करना, डी है चलना। तो चलिए दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों सी यानी कि हमारे रक्त को शुद्ध करता है और पेशाब को भी छानने की कार्य करता है। चलिए अब हम आते हैं 38 नंबर की ओर। क्या कहता है? टीबी रोग होता है, ए है बैक्टीरिया से, बी है वायरस से, सी है फंगस से, डी है प्रोक्टोजोवा से।
तो दोस्तों 38 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा आपका ए यानी कि बैक्टीरिया से। चलिए हम आते हैं 39 नंबर। विटामिन ए की कमी से होती है दोस्तों, वो है रेकेटस। बी है आपका नाइट ब्लाइंडेडनेस। सी है स्कर्वी। डी है बेरी। तो चलिए 39 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा आपका बी यानी कि नाइट ब्लाइंडनेस, जो रात में हमें दिखाई नहीं देता है। चलिए हम आते हैं 40 नंबर। स्वच्छ जल का रोग है। ए है मलेरिया, बी है टाइफाइड, सी है डेंगू और डी है कैंसर। तो चलिए दोस्तों 40 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा आपका बी यानी कि टाइफाइड। चलिए अब हम आते हैं अगले प्रश्न की ओर, यानी कि 41। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन शुरू हुआ था। ए है 2004, बी है 2005, सी है 2010 और डी है आपका 2015। तो चलिए 41 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा आपका बी यानी कि 2005। बी इज़ द करेक्ट आंसर। चलिए अब हम आते हैं 42 नंबर की ओर। क्या कहता है? परिवार नियोजन का उद्देश्य है। ए है जनसंख्या नियंत्रण, बी है इलाज, सी है जांच और डी है टीकाकरण। तो चलिए 42 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा आपका ए इज़ द करेक्ट आंसर, यानी कि जनसंख्या नियंत्रण, यानी कि जनसंख्या पर कंट्रोल करना। चलिए आप आते हैं 43 नंबर। सबसे छोटी हड्डी क्या होती है? ए है फीमर, बी है अस्टेपस, सी है आपका रेडियस, डी है अल्ना। तो चलिए दोस्तों 43 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा आपका बी यानी कि स्टेप्स, जो हमारे कान की हड्डी होती है। स्टेप्स कान में लगी होती है। चलिए अब हम आते हैं 44 नंबर की ओर। सामान्य श्वसन दर वयस्क में, यानी कि जो वयस्क जो होते हैं उनमें श्वसन दर समान कितनी होती है? ए है आपका 10 से 12, बी है 12 से 20, सी है 20 से 30 और डी है 30 से 40। तो चलिए 44 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा आपका बी यानी कि 12 से 20 होनी चाहिए। चलिए अब हम आते हैं 45 नंबर। रक्त का लाल रंग किसके कारण होता है? ए है आपका प्लाज्मा। हमारे खून में जो प्लाज्मा है वो जो है 55% होता है। और बी है आपका WBC यानी कि वाइट ब्लड सेल। और सी है आपका प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स भी जो होता है दोस्तों, वो हीमोग्लोबिन में ही पाया जाता है। प्लेटलेट्स के कारण ही हमें डेंगू बीमारी होता है, रोग होता है, जिसे डेंगू हो जाने पे खून की जो प्लेटलेट्स है वो गिरने लगती है। इसलिए डॉक्टर कहती है कि पपीते का पत्ता खाएं या पपीते का जो उसमें उसके अंदर जो जूस होता है, दूध होता है, वो आप पीजिए, तो आपकी प्लेटलेट्स जो है वो कंट्रोल हो जाएगी। और डी है आपका हीमोग्लोबिन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों डी यानी कि हीमोग्लोबिन। चलिए अब हम आते हैं 46 नंबर की ओर। HIV फैलता है। ए है हवा से, बी है पानी से, सी है रक्त से, डी है भोजन से। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों सी यानी कि रक्त से, यानी कि खून से। चलिए अब हम आते हैं 47 नंबर की ओर। आयरन टैबलेट दी जाती है। ए है टीबी में, बी है एनीमिया में, सी है बुखार में, डी है दर्द में। तो 47 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा आपका बी एनीमिया में। एनीमिया की कमी होती है दोस्तों, तो डॉक्टर कहता है कि आप आयरन की दवा खाएं। जैसे एनीमिया की अगर पहचान करना है आपको, तो आप अपनी आँखों को खोलकर आँखें के सबसे निचले वाले परत को देखेंगे तो पीला दिखाई देगा, जिसके मतलब है कि आपको खून की कमी है, एनीमिया की कमी है, तो आप आयरन की टैबलेट खाएं। चलिए अब हम आते हैं 48 नंबर। इंजेक्शन IV का अर्थ होता है। ए है इन विन, बी है इन मसल्स, सी है इन स्किन, डी है इन बोन। तो चलिए 48 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा आपका इन वेन। तो चलिए अब हम बढ़ते हैं अगले नंबर की ओर। क्या कहता है? 49। WHO का पूरा नाम, यानी कि WHO का फुल फॉर्म क्या होता है? ए है आपका वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, बी है आपका वर्ल्ड हेल्थ ऑफिस, सी है वुमेन हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन और डी है आपका नन। तो दोस्तों 49 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा ए यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन।
चलिए अब हम आते हैं 50 नंबर और आखिरी प्रश्न की ओर। नर्स का सबसे महत्वपूर्ण गुण क्या होता है? ए है शक्ति, यानी कि एकदम अपने कड़क में रहना, सावधान रहना। और बी है आपका दया और सेवा भावना। सी है गुस्सा और डी है डर। तो चलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा आपका बी, यानी कि दया और सेवा भावना। तो दोस्तों ये था हमारा 50 ANM का मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। तो दोस्तों अगर आप हमारे PDF को पाना चाहते हैं तो कमेंट्स करें, और हम डिस्क्रिप्शन में अपना नंबर दे देंगे, व्हाट्सअप नंबर। और व्हाट्सअप पे हमें हाई लिखेंगे तो हम आपको फ्री में हम ये PDF हम सेंड कर देंगे, जिससे कि आप पढ़ने में आसानी होगा, आपको कॉपी पे नोट डाउन करने में आसानी होगा। तो दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, दिल से कीजिएगा, आशीर्वाद दीजिएगा। छोटे भाई को समझकर सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि आप लोग बड़े यूट्यूबर को बहुत सपोर्ट करते हैं, कम से कम छोटे यूट्यूबर को भी सपोर्ट कीजिए। चलिए ऐसा नहीं है, आप लोग काफ़ी ईमानदार हैं, शरीफ हैं, समझदार हैं, सबको लेकर चलना होता है, लेकर चलते हैं। तो दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को शेयर भी कीजिएगा। तो दोस्तों मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम, जय हिंद, जय भारत।